नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बीजेपी को चंदा देने के खेल में हाईकोर्ट के एक जज इतने बुरे फंसे हैं कि उन्हें पुलिस थाने का भी चक्कर लगाना पड़ रहा है। ऑफर तो इतना बड़ा था कि 2.5 करोड़ अगर आप बीजेपी को चंदा दे देंगे तो आपके पोते पोतियों को अमेरिका में बहुत ही बेहतरीन जिंदगी और बहुत ही सम्मान के साथ रखा जाएगा। और हाईकोर्ट के जज साहब इस खेल में फंस गए और स्थिति यह हो गई है कि 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी उनके साथ हो भी गई है। चुनावी बॉन्ड योजना को तो चुनाव से ठीक पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने खत्म कर दिया। अब इस योजना का लाभ ना तो सत्ता में बैठी पार्टियों को मिलना है, ना विपक्ष को मिलना है। लेकिन फिर यह 2.5 करोड़ का मामला अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ेंगे, क्योंकि अब हाईकोर्ट के जज वो भी बीजेपी को 2.5 करोड़ रुपए चंदा देने के लिए तैयार भी हो गए। 2.5 करोड़ थे भी उनके पास। बहुत बड़ी बात है। यहां से पूरी रिपोर्ट अब आपको देखना चाहिए। हुआ क्या, कैसे इस जाल में वो फंसे। वैसे तो इस वक्त पूरे देश में जांच एजेंसियों का माया जाल चल रहा है, जहां विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना है, बात नहीं सुनने पर सलाखों के पीछे भी भेजने की पूरी प्लानिंग तैयार है। लेकिन चुनावी चंदे का कितना बड़ा खेल है, आपने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री की देखी रखी होगी, जिसमें यह कहा गया था कि 335 करोड़ रुपए उन कंपनियों से चंदे के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे के रूप में इकट्ठा किए गए बीजेपी के द्वारा, जिन सब पर जांच एजेंसियों का दबाव था, जिनके मालिकों को, अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, वो रिहा होते ही सबसे पहले बीजेपी को चुनावी चंदा दिए थे। अब इन जज साहब की क्या परेशानी थी, किस फेड़े में फंसे थे, वो तो इस रिपोर्ट में पता चल जाना है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, बारन बेंच की रिपोर्ट है। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश का दावा है कि भाजपा को फंड देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदने के बहाने 2 लोगों ने उनसे 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी की। अब बताइए कि बीजेपी के नाम पर भी खेल हुआ तो भी जज साहब इसमें फंस गए। आखिर इनके पास यह रकम इतनी थी और वो बीजेपी को देने में सक्षम थे, तैयार हो गए थे। यही सबसे बड़ा खेल है। धोखा किसने दिया या तो सेकेंडरी रिपोर्ट हो जाएगी, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट तो यही है कि जज साहब बीजेपी को इतनी मोटी रकम चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा के तौर पर देने के लिए तैयार थे और दिया भी। दिया तो फंसे। चलिए खबर देखते हैं। बताया जा रहा है कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति DSR वर्मा ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2 लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, जिन्होंने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। अब ये दोनों लोग कौन हैं, इनकी पहचान का भी खुलासा इसी रिपोर्ट में की गई है। नाम पता है, ये जानते भी हैं और बीजेपी को चंदा देना भी चाहते थे। यहां लिखा हुआ है कि 27 फरवरी को हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR में 2010 में सेवानिवृत्त हुए पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि उनके परिवार द्वारा 2.5 करोड़ की विभिन्न राशि की व्यवस्था की गई थी और दोनों व्यक्तियों को भुगतान किया गया था, चुनावी बॉन्ड खरीदने के बाद भी ऐसा कोई बॉन्ड जारी नहीं किया गया। मतलब यहां खेल समझिए, किस प्रलोभन में जज साहब तैयार हो गए थे 2.5 करोड़ देने के लिए, यहां आगे पता चलने वाला है। क्योंकि ये पैसा दे चुके थे, यानी बीजेपी के नाम पर चंदा देने के लिए तैयार थे। इनकी इच्छा या नहीं हुई कि वो पैसा जो है चुनावी बॉन्ड के जरिए कांग्रेस को या अन्य विपक्षी दलों को भी दे सकते हैं। क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियों को सत्ताधारी पार्टी का डर लगता है तो जज साहब पता नहीं किस बात से डरे हुए थे, उन्होंने बीजेपी को ही चुना। खैर, विचारधारा का कोई वास्ता होगा। यहां पर लिखा हुआ है कि आपराधिक शिकायत के अनुसार बॉन्ड 2021 से केंद्र में सरकार के पक्ष में होने चाहिए थे, जो कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां कहा गया है कि शिकायत में जिन 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें एक नरेंद्रन और दूसरा सारथ रेड्डी है। अब नरेंद्रन कौन है, सारथ रेड्डी कौन है, ये समझिए। यही लोग हैं जो बीजेपी के नाम पर जज साहब को चूना लगाकर चले गए। लिखा हुआ है कि श्री नरेंद्रन, जो हमारे रिश्तेदारों के एक परिचित व्यक्ति हैं, ने उनके परिचय का लाभ उठाया और मेरे पास आए और केंद्र में पार्टी के लिए कुछ रकम मांगी,
जिसे बॉन्ड के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। वहां पर श्री शरथ रेड्डी थे। राशि एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। कहा जाता है कि श्री शरथ रेड्डी आत्मिया होम्स नाम की एक निर्माण कंपनी में शामिल हैं, शिकायत में कहा गया है। यानी कि इनको लगाया कि भाई चलिए जुगाड़ कर लेते हैं, 2.5 करोड़ रुपए बीजेपी ने मांगे हैं, केंद्र से मांगे गए तो भाई दे देते हैं केंद्र को। अब ये जज साहब का निर्णय था, इन्होंने इन दोनों के झांसे में आकर 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर ली। लिखा गया है कि पूर्व न्यायाधीश ने यह भी आरोप लगाया कि शरथ रेड्डी ने न्यायाधीश और उनके पोते पोतियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानजनक स्थान देने का वादा किया था। समझ जाइए कि ऑफर कितना बड़ा था। अमेरिका में सम्मानजनक स्थान मिलेगा। क्या किसी अमेरिका में भारत से जुड़े पद पर वो स्थापित होना चाहते थे और उस पद की उम्मीद में 2.5 करोड़ फूंक दिए बीजेपी को देने के लिए कि बीजेपी है तो बेड़ा पार तो हो ही जाना है। यहां लिखा हुआ है, देखिए, क्योंकि पूर्व न्यायाधीश का इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में पूर्व अनुभव था। यानी वो आंध्र प्रदेश और इलाहाबाद 2 हाई कोर्ट में अपनी सेवा दे चुके थे। और फिर भी उम्मीदें कितनी बड़ी, पोते पोते को सेटल करने के लिए अमेरिका में बड़े पद पाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए जज को भी देने पड़ेंगे चंदा के तौर पर। कमाल है। लिखा हुआ है कि उनकी बात पर विश्वास करते हुए पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि उनकी बेटियों और पत्नी ने 2021 में समय समय पर दोनों व्यक्तियों को कुल 2.5 करोड़ की रकम भेजी, जो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट संदेशों से स्पष्ट है। कमाल हो गया। ये अपने आप में हिला देने वाली खबर है। अगर इसे कोई हल्के में लेकर निकलता है तो भाई अलर्ट रहिए। बीजेपी ने चुनावी चंदा के नाम पर कितनों को बर्बाद कर दिया है। डर से कितनों ने चंदे दे दिए, इसका खुलासा भी हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होगा। लिखा गया है कि शिकायत में कहा गया कि इतनी बड़ी रकम भेजने के बावजूद कोई बॉन्ड जारी नहीं किया गया। तब जज साहब के कान खड़े हो गए। अब इन्होंने हैरानी जताई कि भाई 2.5 करोड़ दे दिए और चुनावी बॉन्ड भी नहीं मिला, मतलब अमेरिका में सेटलमेंट वाली बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो किसी ने झांसा दे दिया। जब इन्हें इस बात की समझ आई तब ये भागे भागे थाने में शिकायत करने पहुंच गए। और अब यहां से अब खेल नए एंगल में बढ़ चला है। उन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी होगी और 2.5 करोड़ भाई बीजेपी को नहीं गए तो कहां गए, यह पैसा भी अब पता करना जरूरी है ना। लिखा गया है कि शिकायत में आगे कहा गया है कि अमेरिका में पूर्व न्यायाधीश या उनके पोते पोतियों पर कोई एहसान नहीं किया गया। हालांकि पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि यह पहलू बहुत प्रासंगिक या महत्वपूर्ण नहीं था। अब ये बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं अमेरिका वाली बात में दम नहीं है, लेकिन बीजेपी के नाम पर यह खेल तो चल रहा था। अब यह खेल करने वाले दोनों फ्रॉड थे या फिर डर से जज साहब को 2.5 करोड़ देना जो है मजबूरी बन गई थी, क्योंकि इनको अपने फैमिली मेंबर्स को अमेरिका में सेटल्ड करना था, बड़े पद चाहिए थे। और यह कैसे दिमाग में एक जज को भी आ गया कि सेटलमेंट के लिए चंदा तो देना पड़ेगा, और जब चंदा के रूप में बॉन्ड हासिल नहीं हुआ तो खेल समझ में आ गया। यह लिखा हुआ है कि शिकायत में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आरोपी व्यक्तियों की हरकतें चुनावी सीमा के लिए राशि के संग्रह को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का स्पष्ट उल्लंघन था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दे दिया तो जज साहब को समझ में आया कि यह तो सरासर उल्लंघन है। और अब यह पैसा, मुझे तो बॉन्ड भी नहीं पता चला कि बॉन्ड कहां गया, किसे मिला, नहीं मिला, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब फ्रॉड हो गया। अब वो पैसा अब सीधे तौर पर कहां चला गया? क्या ब्लैक मनी के रूप में वो पैसा किसी के पास पहुंचा, या फिर वो पैसा लेकर ये फ्रॉड भाग गए? पुलिस जब पकड़ेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लिखा गया है कि इससे यह भी आशंका बढ़ गई है कि हो सकता है कि उनसे पैसे ठग लिए गए हों और दोनों आरोपी व्यक्तियों ने उसका दुरुपयोग भी किया हो। शिकायत में आगे जो बातें कही गई हैं वो भी देखिए। शिकायत में कहा गया है, वर्तमान मामले में बॉन्ड जारी करने के मेरे आग्रह के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिना किसी बॉन्ड जारी किए लगभग 2.5 करोड़ की राशि का संग्रह यह दर्शाता है कि उक्त राशि का अपने लिए दुरुपयोग किया गया था। शिकायत के अनुसार दोनों आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत आपराधिक विश्वासघात, हेराफेरी और धोखाधड़ी के अपराध किए हैं। ऐसे में जज साहब अगर खुद अपने पद पर अभी रहते, रिटायर्ड नहीं हुए रहते,
तो तुरंत पुलिस को आदेश देते हैं, इन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे देश में जुडिशरी में बैठे लोग रिटायरमेंट के बाद किसी पद पाने के लालच में पैसे भी खर्च कर पाते हैं? अपने पोते पोतियों को सेटल करने के लिए भी पैसा खर्च कर देते हैं। यह हिला देने वाली रिपोर्ट है। अगर इस रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ध्यान दीजिए कि बीजेपी के नाम पर अब इतने बड़े षड्यंत्र भी हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं तो उनके नाम पर कोई जज को ही चुना लगा जाता है, तो कौन सी बड़ी बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।